आप सुन रहे हैं रवि पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित तंत्र भैरवी, जिसके लेखक हैं तांत्रिक बहल और जिसे आवाज दी है आरजे मीरा ने। यह सत्य घटना उस समय की है जब मैं तंत्र विज्ञान की खोज हेतु हिमालय, तिब्बत और आसाम में भटक रहा था। यह सत्य है कि मैं तंत्र मंत्र की खोज में जाना नहीं चाहता था, पर घर के संस्कार और प्रारब्ध मुझे इस दिशा में जाने को प्रेरित कर रहे थे। सन 10 अगस्त माह की वह एक भयंकर सर्द रात थी। मैं 22,500 फुट की ऊंचाई पर बर्फ खोदकर बनाई गई छोटी सी गुफा के सामने पहुंच गया। हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी हवाओं के साथ आती बर्फ की मार से बार बार हैरान और परेशान हो रहा था। हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर हिमशिखर पर मेरा यह तीसरा दिन था, किंतु वह जगह इतनी खतरनाक थी कि कई बार मैं साधना से भटकता सा लगा, जिसे पाने के लिए मैं निकला था। मेरे सफल होने के शगुन शुरू से ही दिखाई देने लगे। मौसम भी पूरी तरह मेहरबान था। फलस्वरूप कंडा घाट नामक कस्बे पर सड़क छोड़ने के 7 दिन बाद ही मैं सारे सामान के साथ शिखर पर पहुंच गया। शिखर 14,500 फीट की ऊंचाई पर था। हिमालय के अन्य हजारों शिखरों की तरह गुमनामी के अंधेरों में यह शिखर भी डूबा हुआ था। इसी वर्ष किसी बिल टिलमैन ने ऋषि मार्ग से होकर पहली बार इस अभयारण्य को पार किया था तथा इस शिखर के पश्चिमी भाग पर 20,500 फीट की ऊंचाई तक गए थे। हिमाचल के गांवों में लाखों लोगों की श्रद्धा का यह केंद्र स्थान था। जहां तक मैं पहुंचा था वह स्थान इतना सकरा और खतरनाक था कि यहाँ बामुश्किल 3 ही गुफा थी। बाहर को निकले छोटे से उभार जैसी रचना होने के कारण इसके 2 तरफ लगभग 4,000 फीट गहरे गड्ढे थे। हर व्यक्ति यहाँ हर पल मौत से 2-4 होने की स्थिति में रहता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि साधक गुफा से बाहर निकलते ही सीधे गड्ढे में जा गिरा। मेरी आंखों में भय नहीं था और ना ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। हाँ, परिवार का मोह मुझे लगातार झकझोर रहा था, पर मेरा विचार एकदम अडिग था। मैं अवश्य ही साधना करूंगा, खोज करूंगा, भले ही प्राण क्यों न चले जाएं। देखते देखते मैं उठ खड़ा हुआ और गुफा की ओर चल पड़ा। सूर्य देवता शनै शनै अपने रथ को आगे बढ़ाते हुए सौर मंडल के मध्य तक ले आए थे। मैं इस बर्फीली चोटी पर सूर्य भगवान को देखकर मुग्ध हो गया। यही तो मेरा एकमात्र आधार है। वे इस कपकपा देने वाली ठंडक में जीवन देने वाले हैं। मैं धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! मेरे सामने एक विलक्षण मूर्ति गुफा नंबर 2 के बाहर साधना में लीन थी। उन पर सूर्य की लाली पड़ रही थी। उनका गौर वर्ण ताम्र रंग में परिवर्तित हो रहा था। हाथ पद्मासन में पांवों पर रखे थे। ध्यानस्थ थे। दृष्टि केवल भूमध्य पर केंद्रित थी। सचमुच पर्वत शिखर पर मुझे एक अलौकिक व्यक्तित्व मिला। मैं मंत्रमुग्ध सा उसकी ओर देख रहा था। ये अचानक वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। मेरी कुछ समझ ना आ रहा था क्या बुदबुदा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी बुदबुदाहट तीव्रता पकड़ने लगी। वे धारा प्रवाह बुदबुदाए जा रहे थे। उनके हाथ रह रहकर आसमान की ओर उठ जा रहे थे। कभी कभी वह अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा पर बेतरह पीटते थे। मैं आश्चर्यचकित उनकी ये क्रिया अपलक देख रहा था। मुझे उनके लाल लाल मोटी मोटी आंखें आकाश में कुछ खोजती सी अनुभव हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश मार्ग से किसी के आने की कामना कर रहे हैं।
अचानक ही वह जोर से चीख उठे, भैरवी कहाँ हो तुम? तुम्हें आना ही होगा। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरी साधना के रथ पर सवार होकर नहीं आती हो। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। इसके साथ ही वह जोर जोर से मंत्र पाठ करने लगे। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमानानि दर्शय क्लीं ह्रीं फट्। वह एक बार फिर से चीख उठे और पुनः उसी प्रकार अपने विशाल हाथों को जंघा पर तीव्रता से पीटने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह भैरवी को अपना सच्चा सहयोगी समझता है और भैरवी को ही सबसे वफादार स्त्री मानता है। मेरे विवेक के अनुसार उनकी यह सोच बिल्कुल मिथ्या नहीं थी। भैरवी है ही ऐसी, तभी तो तंत्र शास्त्र उसकी प्रशंसा से भरा है। संभवतः यह तंत्र भैरवी का ही आवाहन कर रहा है। यह सोचकर मेरे सारे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। मैं जमा देने वाली ठंड से इतना भयभीत नहीं था जितना भैरवी के अवतरण से। मेरे विचार में वह साधक कोई सच्चा तांत्रिक था। वह भैरवी का दीवाना था। भैरवी स्त्री का रूप थी। वह अनजानी भैरवी का प्रेमी था। प्रेम तो माँ से भी होता है, बहन से भी होता है, और वास्तविक प्रेम तो मात्र इष्ट से ही संभव है। प्रेम और समर्पण की कला स्त्री से ही सीखी जा सकती है, क्योंकि यह एकमात्र स्त्री हृदय की ही विशेषता हो सकती है। स्त्री हृदय का तात्पर्य भाव प्रधान हृदय से है। कोई पुरुष भी तभी प्रेम कर सकता है जब उसके भीतर भाव पक्ष की प्रधानता हो, क्योंकि जो पुरुष प्रवृत्ति होती है वह केवल छीनने में विश्वास रखती है। पुरुष केवल सौदा कर सकता है कि मैंने इसको क्या दिया है और बदले में इससे मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है। जहाँ सौदा होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए तो अनिवार्य शर्त होती है, जिसका अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपने आप को मिटा देना। लगता था वह साधक भी सब कुछ मिटाकर कठोर साधना के द्वार भैरवी को प्राप्त करना चाहता था। मैं सोचने लगा, कैसी होगी भैरवी? कैसा रूप और आकार प्रकार कैसा होगा? वह कब तक अवतरित होगी? मैं इन विचारों में डूबता उतरता रहा। उस रहस्यमय तांत्रिक की तंत्र साधना अभी भी अनवरत चल रही थी। वह संसार से बेखबर बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियों पर साधना में मग्न था। सौंदर्य किसी आकार प्रकार या रंग रूप से कहीं अलग हटके एक वेग में ही तो समाया होता है, लेकिन वह वेग उग्र ना हो, वह भौंडा ना हो, उसमें किसी समुद्र का गर्जन तर्जन ना होकर किसी दरिया का मधुर संगीत हो, जिसे देखने से सामने वाले के मन पर अगर कोई थपकी सी ना लगने लग गई, फिर उसे सौंदर्य कहा भी जाए तो कैसे। संपूर्ण रूप से यौवनमयी अत्यधिक मादक तंत्र भैरवी का रूप किसी उस 16 वर्षीय की भांति ही है, जो वह संधि पर खड़ी होकर निश्चय ही नहीं कर पा रही कि वह किस ओर बढ़े, और उसका यही असमंजस उसमें भर देता है एक मनमोहक आकर्षण। अत्यंत कमनीय देह की स्वामिनी भैरवी संपूर्ण रूप में एक नारी देह में बसंत की ही तो प्रस्तुति है, जिसके आगमन से संभव हो पाती है किसी भी साधक के तन मन में बसंत के आने की घटना। फिर जहाँ बसंत होगा वहीं कामदेव का भी आगमन होगा, वहीं रीति प्रीति आदि का भी आगमन संभव हो सकेगा। यही बात पूर्णता से अगर स्पष्ट हो पाती है तो तंत्र भैरवी के रूप में ही जाकर स्पष्ट हो पाती है, जिसके रोम रोम से सौंदर्यमय यौवन का निर्झर यूं प्रवाहित होता लगता है जो पक गई हो आम्र मंजरी के कण। रस का बोझ न संभाल सकने के कारण टप टप की मंद ध्वनि करते धरा पर विसर्जित होने लग जाते हैं। तंत्र भैरवी भी एक सुपुष्ट रूप रंग रस से भरे फल के रूप में परिवर्तित होने वाली एक अप्रतिम तांत्रिक वर्ग की कन्या होती है। उसका रूप तो वास्तव में एक सुपुष्टता की ओर गूढ़ संकेत आमंत्रण ही होता है, और वह साधक भी क्या जो ऐसे गूढ़ आमंत्रणों की भाषा न समझ ले। तंत्र भैरवी का तो प्रत्येक कटाक्ष, उसके देह की प्रत्येक थिरकन साधना का कोई
अध्याय सुदृश ही होता है, जिसमें कहीं छिपा होता है कायाकल्प कर लेने का रहस्य, तो कहीं बोझिल पड़ गए मन को उल्लास व उमंग से भर लेने का गूढ़ सूत्र, जिसके नितंब चुंबी घने लहराते केशों को देखकर कोमल लता की धारणा बनने लग जाए, जिसके कुंज में प्रविष्ट होते ही सहसा मन में किसी सरसता, शीतलता और सुगंध का जन्म हो जाता है। मन किसी मधुरता में अवगाहन कर गाने लग जाता है। उसी का मूर्त रूप होती है तंत्र भैरवी। प्रिय श्रोताओं, तंत्र में भैरवी के अनेक रूपों की व्याख्या की गई है। भैरवी साधक की पूर्ण सहयोगी और उसकी साथी भी। रथ के दोनों पहियों की तरह वे सिद्धि के रथ को खींचते हैं और सिद्धियां स्वयं ही उसकी अनुगामिनी बनती हैं। भैरवी भैरव, प्रकृति पुरुष, शिव पार्वती, साधक साधिका सब इसी के रूप हैं और इसी प्रकार भैरवी नाना रूपों में तंत्र मार्ग में विचरण करती है। भैरवी के नाना अर्थ हैं, पर तंत्र में वह अपना अलग महत्व और अर्थ रखती है। तंत्र में वह साधक या तांत्रिक की सहयोगी होती है। तंत्र रूपी रथ का वह दूसरा पहिया है जिस पर तंत्र की साधनाएं और सिद्धियां भागती हैं। रथ के पहियों पर ही रथ की गति और दिशा निर्भर करती है। एक भी पहिया निर्बल या उचित प्रकार से साथ देने वाला न हुआ तो रथ का वेग आहत होता है। बहुत कुछ साधनाएं और सिद्धियां भैरवी पर ही निर्भर करती हैं। तंत्र में नारी को भैरवी का स्थान प्राप्त है। भैरवी के रूप में वह अत्यंत सहायक और सशक्त माध्यम है। भैरवी के बिना साधना लगभग असंभव ही है। भैरवी का पर्याप्त विवरण विभिन्न तंत्र ग्रंथों में मिलता है। बंगाल में भैरवी को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। स्त्री अपने रूप लावण्य के कारण इस कार्य में उत्तम मानी गई, वरन उसका शिष्ट और मृदु व्यवहार भी काफी सहयोगी होता है। बंगाल आसाम का क्षेत्र तांत्रिक के लिए अत्यंत ही उपयोगी और उर्वर रहा है। बंगाल में कामरूप या कामाख्या का नाम आज भी एक विचित्र रूप संचरित कर जाता है। बंगाल का जादू आज भी मशहूर है। लोगों के बीच कामरूप कामाख्या के बारे में यह प्रचलित है कि वहां की स्त्रियां पुरुषों को भेड़ या बकरा बना दिया करती थीं। इसी तरह की बहुत सी बातें प्रचलित थी। बंगाल में कामाख्या का मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अधिकांश बंग बालाएं इसी कारण अपने समय की उत्तम भैरवी थीं। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने कई उपन्यासों में भैरवी को भी एक पात्र बनाया है। भैरवी का सबसे बड़ा गुण उसके सहयोग की भावना है। डॉक्टर मेस्मर ने जिस सम्मोहन विद्या या मेस्मरिज्म का आविष्कार किया, उसकी यह अनिवार्य शर्त है कि सम्मोहित होने वाला सहमत हो तथा इसमें योगदान करे। यह माना गया है कि बिना इस प्रकार के सहयोग के किसी को भी उसकी इच्छा के विपरीत सम्मोहित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की इच्छा एवं सहमति तंत्र में भी परम आवश्यक है। अतएव भैरवी का पूरा सहयोग पाकर ही तांत्रिक अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को